नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं रिदम झा एक बार फिर आज की मुख्य खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु बुधवार को पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया। वहीं इस महासेतु के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण की कई जिलों का संपर्क टूट गया है। इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बीते 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। इसके निर्माण में करीब 264 करोड़ की लागत आई थी। मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इसमें अमेरिका के कई दिग्गज हस्तियों का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर और इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट शामिल हैं। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। हालांकि अभी इस मुश्किल को दूर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान दंपति की लाठियों से पिटाई कर दी, जिसके बाद किसान दंपति ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले के कलेक्टर और एसपी को फौरन हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत संसद भवन का नया परिसर विकसित किया जाना है। कोरोना काल में यह परियोजना भी विपक्ष के निशाने पर आई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और अब उसके फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के बाहर निकाले जाने की खबरों का ईरान ने खंडन किया है। दरअसल भारतीय अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि चाबहार प्रोजेक्ट से नई दिल्ली को बाहर निकाल दिया गया है। ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फरहद मुंतजी ने बताया कि यह दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया, चाबहार में निवेश के लिए ईरान ने भारत के साथ केवल 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक पोर्ट की मशीनरी व उपकरणों के लिए और दूसरा भारत के 150 मिलियन डॉलर के निवेश को लेकर है। कुल मिलाकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाबहार में ईरान भारत के सहयोग पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में नए रिकॉर्ड के साथ 32,695 कोरोना के नए केसेस मिले हैं और इसी के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 9,67,876 हो गई है। इसमें से 3,31,146 मामले सक्रिय हैं। इस दौरान 606 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 24,915 हो गई। अब तक 6,12,815 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक के बाद एक राज्यों में आए भूकंप ने सबको चौंका दिया। तड़के आए भूकंप से धरती हिली तो लोग अपने घरों के बाहर निकल आए। गुजरात के राजकोट में भूकंप सुबह 7:40 पर आया। यहाँ पर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई है। रिलायंस इंडस्ट्री के 43वीं एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो ने मेड इन इंडिया 4G सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। ये सॉल्यूशन भारत में वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस उपलब्ध करवाएगा। साथ ही बताया कि स्पेक्ट्रम मिलते ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। मुकेश अंबानी ने जियो के 5G सॉल्यूशन को पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्पित किया है, जिसे अगले साल तक पेश किया जाएगा। ये 100% मेड इन इंडिया होगा। यूनाइटेड किंगडम ने अपने 5G टेलीकॉम नेटवर्क से हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उलझे हुए चीनी टेक कंपनी को देश की सुपरफास्ट वायरलेस बुनियादी ढांचे के निर्माण के एक सीमित भूमिका की अनुमति देने के 1 जनवरी के फैसले को उलट दिया है। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उनके 5G नेटवर्क से मौजूदा हुआवे उपकरण को हटाने के लिए बीटी और वोडाफोन जैसे ऑपरेटरों को 2027 तक का समय दिया गया है।
बुधवार को सोशल मीडिया पर हैशटैग कम ऑन नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा था। इस हैशटैग के साथ अनुराग कश्यप, राजकुमार राव, काजोल, यामी गौतम, जानवी कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी संग अन्य बॉलीवुड के कई स्टार्स ने नेटफ्लिक्स को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए थे। सभी ने अपनी अपनी वीडियोस में नेटफ्लिक्स से सवाल किया था कि वो कब तक सब कुछ छुपा कर रखेगा और अब उसे ऐलान कर देना चाहिए। इस वीडियोस को देखने के बाद फैंस को जिस चीज की उम्मीद थी वो आखिर हो ही गई। नेटफ्लिक्स ने अपने नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। इस बार 1-2 नहीं बल्कि 17 नई फिल्में और वेब सीरीज के साथ नेटफ्लिक्स दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगी। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।